चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग मंथली करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि रहेगा जनवरी 2024 पार्ट 1। ठीक है, हम लोग टोटल 200 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और प्रत्येक पार्ट में 50 क्वेश्चंस रहेगा। ये पार्ट 1 है तो इसमें 50 क्वेश्चंस इंक्लूड रहेंगे। तो चलिए जल्द से जल्द हम लोग सेशन को शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे इसे जल्द से जल्द ख़त्म करें इस सेशन को। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। व्हाट ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिमूव्ड आधार फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। हिंदी में भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, तो सुविधा अनुसार हिंदी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हिंदी पढ़ के समझ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आंसर रहेगा बी, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, विच फीमेल क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू द पोस्ट ऑफ डीएसपी इन यूपी पुलिस। यूपी पुलिस में इन्हें डीएसपी का पद दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, तो वो है दीप्ति शर्मा। ठीक है, फीमेल क्रिकेटर है, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन, एडोरा मैजिक सिटी इज़ द फर्स्ट होम ग्राउंड क्रूज शिप ऑफ विच कंट्री। ऑप्शन रहेगा डी, चाइना। गंगा सागर मेला इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फेयर आफ्टर कुंभ मेला। नंबर 1 पर कुंभ मेला है, उसके बाद गंगा सागर मेला है। इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के कौन से शहर में ये मनाया जाता है। उत्तर रहेगा सी, वेस्ट बंगाल। देखिए 50 क्वेश्चंस को कवर करने हैं, तो जल्द से जल्द हम लोग सेशन को कंप्लीट करते चले जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट ZED स्कीम। ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ MSME। ठीक है, और MSME के जो मिनिस्टर हैं वो रहेंगे श्री नारायण तातुराने। श्री नारायण तातुराने। ठीक है, ये इस मिनिस्टर किसके मिनिस्टर है, MSME के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, द अनुभव अवार्ड्स स्कीम रिकॉग्नाइजिंग कंट्रीब्यूशन मेड बाय रिटायर्ड ऑफिशियल्स ड्यूरिंग देयर गवर्नमेंट जॉब्स और सर्विसेज इज इनिशिएटेड बाय विच डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर ए, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। सातवां क्वेश्चन, हु वॉन द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी 5S विमेंस वर्ल्ड कप टाइटल। किसने जीता है नीदरलैंड ने। ठीक है, आठवां क्वेश्चन, हु विल बी द फर्स्ट इम्पार्शियल वुमन अंपायर अपॉइंटेड बाय द ICC फॉर द बायलैटरल सर्विस सीरीज। ऑप्शन नंबर ए, शू रेडफर्न। अब आइए ICC के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगर हेडक्वार्टर आपसे पूछे ICC का तो दुबई होगा। ठीक है, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। फाउंडेड 15 जून 1909। 15 जून 1909। अवार्ड जो रहेगा वो ICC अवार्ड ही रहेगा। CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेफ एलाडाइस। चेयरमैन जो है ग्रेग बार्कले। इतना आपको याद होना चाहिए ICC से। चलिए, विच बैट्समैन मेड द रिकॉर्ड्स ऑफ स्कोरिंग मोस्ट सेंचुरीज इन T20 इंटरनेशनल। उत्तर रहेगा बी, रोहित शर्मा। ठीक है,
Recently, India sent 40,000 liters of malathion to which country to counter the threats posed by locusts? Option number A, Afghanistan. Which Indian state is hosting the International Purple Fest 2024? गोवा. ठीक है, आइए गोवा के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं. सबसे पहले कैपिटल देखते हैं. कैपिटल जो रहेगा गोवा का, पणजी. ठीक है. डिस्ट्रिक्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट दो, टोटल 2 डिस्ट्रिक्ट है. इसके अलावा गवर्नर की बात करें तो PS श्रीधरन पिल्लई, PS श्रीधरन पिल्लई. देन CM चीफ मिनिस्टर की बात करें तो प्रमोद सावंत. जो कि बीजेपी के हैं. अगर राज्यसभा और लोकसभा की सीट की बात करें तो राज्यसभा से जो सीट है गोवा का 1 और लोकसभा से 2 सीट मिलेंगे. ठीक है. हाई कोर्ट की बात किया जाए तो गोवा का हाई कोर्ट कहाँ पर है तो बॉम्बे हाई कोर्ट. बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है. चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में. फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRIS reports recently seen in the news is released by which institution? उत्तर रहेगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आइए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में अध्ययन करते हैं. RBI. सबसे पहले हेडक्वार्टर की बात करेंगे. हेडक्वार्टर मुंबई. ठीक है. देन उसके बाद गवर्नर शक्तिकांत दास. स्टेबलाइज्ड ईयर 1 अप्रैल 1935. इसके अलावा और भी डिप्टी गवर्नर्स हैं, उसके बारे में भी थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं हम लोग. जैसे कि एक गवर्नर और उसके अंडर में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं. डिप्टी गवर्नर 1 नंबर में M राजेश्वर राव. दूसरा नंबर होगा स्वामीनाथन जे. तीसरा होगा T रविशंकर. चौथा हो जाएगा MD पात्रा. ठीक है. इतने सारे चीज़ आपको याद रखने होंगे RBI से. अब चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे. हु इनॉग्रेटेड द हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन? ऑप्शन रहेगा D जगदीप धनखड़. ये हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट है अभी प्रेजेंट टाइम में. और द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट है हमारे देश की. ठीक है. अगला क्वेश्चन. इन विच इंडियन स्टेट हैज़ अतपड़ी कंजर्वेशन रिजर्व हैज़ बीन क्रिएटेड एज ए हेवन फॉर इंडेंजर्ड कैनिड्स एंड डाइवर्स वाइल्ड लाइफ? ऑप्शन रहेगा B महाराष्ट्र. 15 क्वेश्चन. इन विच इवेंट्स डिड वरुण तोमर विन अ गोल्ड मेडल टू सिक्योर एन ओलंपिक कोटास प्लेस? ऑप्शन नंबर A मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल. ठीक है.
विच फॉरेन मिलिट्री कॉन्टिजेंट पार्टिसिपेट इन रिपब्लिक डे पैरेड 2024? दैट इज फ्रेंच. शीर्षेंदु मुखोपाध्याय who recently won 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार is a prolific writer of which language? नाम से ही आपको पता चलता है ये एक बंगाली राइटर है. In which city was All India Conference of Director Generals and Inspector General of Police held in 2024? उत्तर रहेगा जयपुर. Where does the ritual theatre Modiettu, a UNESCO intangible cultural heritage, originate? ऑप्शन रहेगा डी केरला. ठीक है, अब आइए यूनेस्को के बारे में पढ़ते हैं. व्हाट इज यूनेस्को? चलिए शुरू करते हैं. एब्रिविएशन जो रहेगा वो रहेगा यूनेस्को, यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. फुल फॉर्म में यहाँ पर दे रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म रहेगा. अगर आपसे फॉर्मेशन ईयर पूछे, फॉर्मेशन ईयर आपका आंसर होना चाहिए 16 नवंबर 1945. लीगल स्टेटस एक्टिव है अभी भी. ठीक है, हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस. ठीक है, हेड यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑड्रे अजोले. पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. तो इतना आपको याद रखना है यूनेस्को से. मूव करते हैं. विच कंट्री इज होस्ट एंड चेयर ऑफ द 46th सेशन ऑफ यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इन 2024? ऑप्शन रहेगा इंडिया. ठीक है, यूनेस्को के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया. व्हाट इज प्रेरणा रिसेंटली लॉन्च बाय गवर्नमेंट एन एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम. ठीक है, in which city of UP did Defense Minister Rajnath Singh inaugurate the first सैनिक स्कूल फॉर गर्ल? ऑप्शन रहेगा ए मथुरा. व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ रिसेंट टेंशन बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान? वो रहेगा बॉर्डर डिस्प्यूट. ठीक है, विच टाइगर रिजर्व हैज गॉट द टाइटल इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? ऑप्शन नंबर बी पेंच टाइगर रिजर्व. Which Indian state received the highest special assistance under the scheme for special assistance to state for capital expenditure investment in last 4 years? Option number B Uttar Pradesh. What type of missile is new generation Akash NG missile? सरफेस टू एयर मिसाइल रहेगा. ठीक है, Who was the chief guest of Vibrant Gujarat Global Summit? Option number C Mohammed bin Zayed Al Nahyan.
व्हेन इज द वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? ऑप्शन रहेगा सी, 4 जनवरी। अब आइए हम लोग इम्पोर्टेंट डे के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जनवरी मंथ के बारे में पूरा। तो 1 जनवरी को 1 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ग्लोबल फैमिली डे, ग्लोबल फैमिली डे। 2 जनवरी को वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। उसके बाद 4 जनवरी को हम लोग देख लिए हैं। 5 जनवरी को देखते हैं। 5 जनवरी नेशनल बर्ड डे, नेशनल बर्ड डे। 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन, वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन। इसके बाद 8 जनवरी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे। 8 जनवरी को एक और दिन सेलिब्रेट किया जाता है, अर्थ्स रोटेशन डे, अर्थ्स रोटेशन डे। 9 जनवरी को NRI नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया डे या फिर प्रवासी भारत, NRI और प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी, ये नोट करते चले जाइएगा, वर्ल्ड हिंदी डे। 11 जनवरी को डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। 11 जनवरी को एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब 12 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। 13 जनवरी लोहरी फेस्टिवल। 15 जनवरी मकर संक्रांति। 15 जनवरी को पोंगल भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। 15 जनवरी को आर्मी डे भी मनाया जाता है। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे, नेशनल स्टार्टअप डे। 17 जनवरी को बेंजामिन फ्रैंकलिन डे,
बेंजामिन फ्रैंकलिन डे। 17 जनवरी को एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है, गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह जयंती। 19 जनवरी को कुक बोरोक डे। कुक बोरोक डे, ठीक है। 20 जनवरी पेंगुइन अवेयरनेस डे। डे 21 जनवरी को रहेगा त्रिपुरा मणिपुर मेघालय फाउंडेशन डे। त्रिपुरा मणिपुर मेघालय फाउंडेशन डे, ये आपको याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। 23 जनवरी सभी को पता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौबीस जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। चाइल्ड डे। इसके अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, ठीक है। 25 जनवरी नेशनल वोटर डे। नेशनल वोटर डे याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी दिन नेशनल टूरिज्म डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। 26 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे। ये तो सभी को पता होना चाहिए। इसके अलावा इंटरनेशनल कस्टम्स डे। इंटरनेशनल कस्टम्स डे इम्पॉर्टेंट है। 27 जनवरी को नेशनल ज्योग्राफिक डे। नेशनल ज्योग्राफिक डे। 28 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय। 29 जनवरी इंडियन न्यूज़पेपर डे। न्यूज़पेपर डे। फाइनली 30 जनवरी मार्टायर्स डे ऑफ, या फिर शहीद दिवस। शहीद दिवस, ये आपको याद रखना है। 31 जनवरी इंटरनेशनल ज़ेब्रा डे। इंटरनेशनल ज़ेब्रा डे। तो ये रहा जनवरी मंथ का फुल डे
कौन कौन से दिन कौन कौन से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो को स्टॉप कर कर पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who participated as chief guest in the Vibrant Gujarat Global Summit 2024? प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, गल्फ कंट्री है, आप सभी को पता है। Where did Prime Minister inaugurate Boeing's Global Engineering and Technology Center campus? Option number B, Bangalore. Where did 12th Divya Kala Mela 2023 take place, showcasing the products and craftships of Divyang entrepreneurs and artisans? Option number A, Surat. Karpuri Thakur belongs to which state in India? Option number B, Bihar. ये बिहार के 2 बार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ फॉर्ब्स विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड? कुवैती दिनार जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। रिसेंटली वो द व्हाट न्यूज़ रिक्वायरमेंट हैज़ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड फॉर रजिस्टर्ड unrecognized political party seeking election symbol audit accounts? In which sports category did Aman Sehrawat secure a gold medal at the 2024 Zagreb Open? Option number B, wrestling. Who has been nominated by President Draupadi Murmu to the Rajya Sabha, the upper house of the parliament? Satnam Singh Sandhu. अब आइए राज्यसभा और लोकसभा के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। राज्यसभा, लोकसभा। नंबर 1, सबसे पहले राज्यसभा का जो मेंबरशिप होता है वो 2 इयर्स के लिए होता है। 2 इयर्स के बाद 1/3 ऑफ मेंबर जो हैं वो क्या होते हैं, डिपार्ट कर जाते हैं, मतलब रिटायर कर जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में इनका जो टर्म रहता है, टर्म्स 5 इयर्स के लिए फिक्स रहता है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर जो पीपल्स सेलेक्टेड होते हैं वो वेरियस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से चूज़ किए जाते हैं, ठीक है। द पीपल ऑफ सेवरल असेंबलीज, द पीपल ऑफ सेवरल assemblies in various states and union territory choose representative of the Rajya Sabha, choose representative of राज्य सभा। लेकिन इनका क्या है, द पीपल इलेक्ट द मेंबर ऑफ द लोकसभा थ्रू वोटिंग प्रोसीड्यूर। यहाँ पर वोटिंग प्रोसीड्यूर से यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। तीसरा नंबर क्या है, राज्यसभा के मेंबर के लिए मिनिमम एज जो है क्वालिफिकेशन वो होना चाहिए आपका 30 ईयर। लोकसभा के लिए आपको मिनिमम एज होना चाहिए 25 ईयर्स, ठीक है। इसके अलावा राज्यसभा का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा रिप्रेजेंटेड बाय वाइस
प्रेसिडेंट। वहीं पर लोकसभा जो है वो किसके द्वारा संचालित होता है? लोकसभा स्पीकर। रिप्रेजेंटेड बाय लोकसभा स्पीकर। ठीक है, तो इतना जानकारी आपको राज्यसभा लोकसभा से होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। Where is the ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2024 scheduled to take place? ऑप्शन नंबर ए साउथ अफ्रीका। आईसीसी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। Who has recently assumed the role of the Secretary of Railway Board of January 9, 2024? अरुण नायर। ठीक है। On which day द नेशनल स्टार्टअप डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? मैंने आपको बताया था नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन, वेयर वाज इंडस फूड 2024 इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल? ऑप्शन नंबर डी नोएडा। हु रिसेंटली लॉन्च्ड द सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव? ऑप्शन नंबर ए इंडियन आर्मी। Which city was ranked as the best Indian city for women in inclusivity and support for working women in 2023? Option number A Chennai. Who won the title Best Drama Series at the 75th Emmy Awards? Option number B Succession. ठीक है। What is the main focus of Prerna? Development leadership qualities in students. What is the name of the female cheetahs that recently gave birth to 3 cubs in Kuno National Park, मध्य प्रदेश? नाम रहेगा आशा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट लॉन्च द पेइंग गेस्ट स्कीम टू बूस्ट टूरिज्म एक्सपीरियंस? ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। ठीक है। हु वॉन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट at ISSF World Cup 2024? ऑप्शन नंबर बी दिव्यांश सिंह पनवार। अब आइए ISSF के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। ISSF सबसे पहले फुल फॉर्म जानते हैं। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। इसके बाद हेडक्वार्टर की बात करेंगे। हेडक्वार्टर होगा मोनिच, जो कि जर्मनी में है। देन प्रेसिडेंट की बात की जाए, लुसियानो रोशी, एंड व्लादिमीर लिसिन। फाउंडेड ईयर 1907। एब्रिविएशन ISSF। मेंबरशिप कितने कंट्री मेंबर हैं? मेंबरशिप तो ये हो जाएगा 150 रीजन। ठीक है। सेक्रेटरी की बात की जाए, विली ग्रिल। जनरल सेक्रेटरी भी बोल सकते हैं। स्पोर्ट्स शूटिंग स्पोर्ट्स है। तो इतना ISSF से आपको याद रखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट और UT डिड द गवर्नमेंट अप्रूव
द फॉर्मेशन ऑफ अ ड्राफ्ट कमेटी फॉर द स्टेबलाइजमेंट ऑफ अ मदरसा बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। फेमस क्लासिकल सिंगर प्रभा अत्रे हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग्स टू विच घराना। ऑप्शन नंबर डी, किराना घराना से बिलोंग करती थी। ये इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। वेयर वाज द विंग्स इंडिया 2024 इवेंट हेल्ड इन जनवरी 2024। ऑप्शन रहेगा सी, बेगमपेट एयरपोर्ट, जो कि हैदराबाद में है। तो ये रहा आपका टोटल 50 क्वेश्चंस जनवरी मंथ का। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।